अमावस्या और पूर्णिमास्या दो बहनों की कहानी। किसी राज्य में एक राजा रानी थे। उनकी दो बेटियां और दो बेटे थे। एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमास्या था। पूर्णिमास्या बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह नियम से पूजा पाठ किया करती थी, गाय की सेवा करती, घर का सारा काम भी किया करती। और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी और वह पूजा पाठ भी नहीं किया करती थी और घर का कोई काम भी नहीं करती थी। लेकिन दोनों बहनों में आपस में प्रेम बहुत था। राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमास्या के प्रति अच्छा नहीं था। वे दोनों अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को अधिक प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए और राजा अपने दोनों बेटे का विवाह कर देते हैं। एक दिन रानी राजा से कहती हैं कि अपनी दोनों पुत्रियां भी बड़ी हो गई हैं, अब इनका विवाह भी कर देना चाहिए। रानी कहती हैं कि पूर्णिमास्या का विवाह किसी बड़े घर में नहीं करना, क्योंकि उसे तो गाय की सेवा करना पसंद है, घर का काम करना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घर में जाएगी तो यह सब काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसका विवाह किसी गरीब घर में ही कर देना। अब राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। बहुत दिन ढूंढते हुए राजा ने एक गरीब घर में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने राजा से कहा कि अमावस्या भी अब विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए भी योग्य वर देखकर दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे से अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो रानी बहुत खुश हुई। सोचती है अब देखते हैं पूर्णिमास्या कैसे रहती है गरीब घर में, बहुत पूजा पाठ करती है, अब देखते हैं कैसे भगवान इसकी मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत सा धन देकर, दौलत देकर विदा किया, जबकि पूर्णिमास्या को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमास्या को उनके भाई भाभी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह भाभीयों के साथ काम में मदद कराती थी और अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी। अब अमावस्या और पूर्णिमास्या दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और सभी लोगों को बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमास्या को नहीं बुलाया। पूर्णिमास्या अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने पूर्णिमास्या से कहा, तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? पूर्णिमास्या ने कहा, मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है तो मैं कैसे जा सकती हूँ। गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमास्या शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो गुस्से से वह बोली, मैंने तुझे नहीं बुलाया तो मेरे घर क्यों चली आई? अब आ ही गई है तो चुपचाप एक जगह बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। अमावस्या ने पूर्णिमास्या की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमास्या की आंखों में आंसू बहने लगे और उसने मन ही मन शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझ पर आप कृपा करोगे। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना सब गलत है? हे भगवान, अब मुझ पर अपनी कृपा करो। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही और शिव चर्चा पूरी हो गई। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमास्या को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमास्या बिना प्रसाद के ही घर वापस आ गई। रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी। फिर उसे विचार आया, क्यों न अपने भाई भाभी से मिल कर के आऊँ मैं। फिर वह अपने पति और बच्चों को बता करके अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे रास्ते में तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। पूर्णिमास्या ने उस बूढ़ी माई ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने उन्हें अपना परिचय दिया तो बूढ़ी माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और चबूतरे की भी धुलाई कर दो, थोड़ा ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया, तुलसी को पानी दिया, पूजा भी की, बूढ़ी माई को स्नान भी कराया और उनके चरण भी दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माई और कोई काम है? तो माई ने कहा कि नहीं बेटी। उसने खूब सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जाओ अपने मायके, लेकिन लौटते समय तुम मुझसे मिलकर जाना। तो उसने कहा ठीक है माँ जी। फिर रास्ते में चलते चलते उसे एक शिव जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक चबूतरा बना हुआ था, उसमें एक बाबा बैठे हुए थे और वह कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव जी थे, किंतु पूर्णिमास्या ने उन्हें पहचान नहीं पाई। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तब पूर्णिमास्या ने कहा, क्या बात है बाबा? तब बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ़ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है, और चबूतरा भी धो देना, मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमास्या ने खुशी खुशी सब काम किया और भगवान शिव जी की पूजा की। पूर्णिमास्या थोड़ी दूर चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। मंदिर के बाहर काली माँ भी बुढ़िया के रूप में बैठी हुई थी। उन्होंने पूर्णिमास्या से कहा, बेटी कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। पूछा, क्या बात है माँ जी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, देखो बेटी, यहाँ सभी लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता, देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है। तब पूर्णिमास्या ने मंदिर की साफ सफाई की
माँ का श्रृंगार किया, पूजा की, बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके हाथ पैर दबाए, फिर आगे बढ़ी। आगे नदी में मिली, वहाँ भी एक बूढ़ी माई बैठी थी, वह स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने उनका नाम पूछा तो पूर्णमस्या ने अपना नाम बता दिया। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ की साफ़ सफाई कर दो, यहाँ सब स्नान तो करते हैं पर साफ़ सफाई कोई नहीं करता। पूर्णमस्या ने वहाँ भी सफाई की। तब बूढ़ी माँ ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। फिर वह नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है। नाव में फूल बिछे होते हैं और वह अपने मायके पहुंचती है। तो भाई भाभी उसे देखकर खूब खुश होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं और खूब बातें करते हैं। सुबह जब पूर्णिमा जाने लगती है तो भाभी उसे एक लाड़ साड़ी देती है और कहती है, साड़ी को पहनो और हाँ जल्दी जल्दी आया करो। बहुत दिनों बाद आती हो। तब पूर्णमस्या ने कहा, ठीक है भाभी, अब जब भी आप बुलाओगे तो मैं आ जाया करूँगी। फिर पूर्णमस्या ने लाल साड़ी पहनी, स्ट्रोला श्रृंगार किया। भाभीयों ने उसे खूब सारा धन देकर विदा किया। पूर्णमस्या वहाँ से चल देती है और वहीं नदी पार करके इस पार पहुँचती है। तो वही बूढ़ी माँ मिली जो स्वयं गंगा माँ थी। उन्होंने एक लाल थैली दी और कहा, इसे रास्ते में मत खोलना। पूर्णमस्या ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णमस्या वहाँ से आगे चली तो वह काली माँ का मंदिर मिला। वहीं बूढ़ी माई मिली और उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। पूर्णमस्या फिर आगे बढ़ी तो उसे वही बूढ़े बाबा शिव जी मिले। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। पूर्णिमा वहाँ से आगे बढ़ी तो तुलसी माँ के रूप में बूढ़ी माँ मिली और उन्होंने एक थैला दिया। तब पूर्णिमा घर पहुँचती है और 5 थैले एक एक करके खोलने लगती है। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने थे। उसने कपड़े और खाने पीने की चीज़ें अपने बच्चों को दे दी। बच्चे उसे पाकर बहुत खुश हुए और उसके बाद उसने गंगा माँ का दिया हुआ थैला खोला तो उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था वह उसने खोला तो उसमें 16 श्रृंगार भरा हुआ था। चौथा खोला तो शिव जी के रूप में बूढ़े बाबा ने दिया था, उसने उसे खोला तो उसमें धन संपत्ति, खुशियाँ, सारी चीज़ें। और 5वां थैला जो तुलसी माँ ने दिया था उसने उसे खोला तो उसमें अनाज भरे हुए थे। जब पूर्णिमा के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अब उसके घर में सुख, संपत्ति, धन, दौलत, अन्न सभी कुछ था। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा कि क्यों ना मैं शिव चर्चा करूं। उसने सबको बुलाया, अपनी बड़ी बहन अमावस्या को भी बुलाया। जब बड़ी बहन अमावस्या पूर्णिमा के घर पहुंची, शिव चर्चा में पहुंची तो उसके घर में सब धन दौलत सभी कुछ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। अमावस्या ने पूर्णमस्या से पूछा, तुम्हारे घर में इतना सब धन दौलत सब कुछ कैसे हो गया? तब पूर्णमस्या ने कहा, देखो बहन, तुमने अपने घर में शिव चर्चा रखी, तुमने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं तुम्हारे घर में गई। तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। तुम्हारे घर आकर फिर मैं अपने मायके चली गई। फिर सारी बात उसने अपनी बहन अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने कहा, अब मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूर्णमस्या ने कहा कि ये तो भगवान का प्रसाद है और मैं प्रसाद के लिए किसी को भी मना नहीं कर सकती, मैं तो सभी को प्रसाद दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके चली गई। चलते चलते उसे रास्ते में तुलसी माँ के रूप में बूढ़ी माँ मिली। कहा, बेटी चलिए चबूतरा धो दो, तुलसी को पानी डाल दो। अमावस्या ने कहा, ये बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, गंदी हो जाएगी, कहकर आगे चली गई। तो उसे गंगा मैया मिली तो गंगा मैया से भी उसने ऐसा ही कहा। फिर वह नाव में बैठती है तो गाँव में कांटे होते हैं और उसके पैर में चुभ जाते हैं। फिर वह नाव में बैठकर अपने मायके पहुंचती है। मायके पहुंचकर उसकी भाभी ने उसे देखकर कहा, अरे यह कहाँ से ले आई? चलो आ ही गई हो तो बैठो। बेचारी पूर्णिमस्या तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए हमने सब कुछ दिया। अब यह कुछ करवाएगी तो है नहीं। पूर्णिमा सभी कामों में हाथ बटाती थी। अमावस्या खाना खाकर सो जाती है। दूसरे दिन अमावस्या भाभीयों से कहती है कि भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी कहती है, हाँ ठीक है जाओ। अमावस्या कहती है कि भाभी पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था और मुझे कुछ भी नहीं। भाभी कहती है, ठीक है आप जाओ, हम थैला घर भिजा देंगे। इसी तरह गंगा मैया के पास पहुंचती है। गंगा मैया से भी ऐसा ही बोलती है, पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं। गंगा मैया कहती है, ठीक है बेटी, हम थैला घर भिजवा देंगे। इसी तरह काली माँ और तुलसी माँ भी थैला घर भेजने की बात कही। अब अमावस्या के घर पहुँचते ही उसे 5 थैले रखे हुए दिखाई देते हैं। जब अमावस्या उसे खोल कर देखती है तो उनमें किसी में मिट्टी पत्थर, किसी में तो सांप बिच्छू ऐसे चीज़ें निकलती हैं। तब अमावस्या सोचती है, हे भगवान, मुझे मायके से भी कुछ नहीं मिला और इसमें भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णमस्या के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब पूर्णमस्या कहती है कि मैं अपने मायके जाती हूँ तो भाभीयों के साथ काम में मदद करती हूँ और तुमने तो भाभीयों की कभी मदद की ही नहीं। भाभी तुमको क्या देंगी? और तुमने माँ गंगा, काली माँ, तुलसी माँ और भगवान शिव सभी का निरादर किया, इसीलिए तुम्हें यह फल मिला। तब अमावस्या कहती, बहन मुझे माफ़ कर दो,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया। तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, पहले सूत्र में दया मांग लो, दूसरे सूत्र में चर्चा करो, तीसरे सूत्र में ओम नमः शिवाय का जाप करो। बहन, भगवान जो भी 3 सूत्र दिए हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। मैंने नियम से शिव जी की पूजा पाठ किया है, सभी की मदद की, इसीलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम्हारे पास जो भी था वह भी चला गया। तब अमावस्या भी घर जाकर नियम से पूजा पाठ करती है और शिव जी से माफ़ी मांगती है। जय हो भगवान शिव जी की। हर हर महादेव। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पर